अंतिम यात्री। रात का सन्नाटा था। सुदूर पहाड़ों के बीच से गुजरती एक पुरानी बस अपनी आखिरी सवारी पूरी करने वाली थी। ड्राइवर रमेश और कंडक्टर गोपाल को इस रूट पर सालों से सफर करते हुए कभी कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा भारी लग रही थी और बस में सिर्फ 4 यात्री ही बचे थे। चारों यात्री एक दूसरे से अजनबी थे। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, एक नवविवाहित जोड़ा और एक अकेली युवती। बस जंगलों से होकर गुजर रही थी जब अचानक युवती ने कंडक्टर से पूछा, ये बस कितनी दूर तक जाएगी? गोपाल ने जवाब दिया, बस आखिरी स्टॉप तक। युवती ने अजीब मुस्कान दी और खिड़की से बाहर देखने लगी। अचानक बस के इंजन से अजीब आवाजें आने लगी और बस झटके से रुक गई। ड्राइवर रमेश ने नीचे उतरकर इंजन चेक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी अधेड़ व्यक्ति बोला, इस रास्ते पर पहले भी हादसे हो चुके हैं, ये जगह अच्छी नहीं है। नवविवाहित जोड़ा थोड़ा असहज हो गया। तभी युवती ने धीरे से कहा, हादसे तो होते ही रहते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं कभी आगे नहीं बढ़ पाती। उसकी आवाज सुनकर सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी बस की लाइट्स अचानक तेज जलने और बुझने लगी। जंगल की ठंडी हवा के बीच किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। गोपाल ने रमेश से कहा, हमें जल्दी से बस ठीक करनी होगी और यहाँ से निकलना होगा। रमेश इंजन में झुका ही था कि एक ठंडी आहट महसूस हुई। उसने जैसे ही ऊपर देखा, युवती बस के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब चमक रही थी। उसने हल्की आवाज में कहा, बस अब नहीं चलेगी। अचानक बस में बैठे बाकी यात्रियों ने देखा कि युवती की परछाई नहीं थी। उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। नवविवाहित महिला चीख पड़ी। अधेड़ व्यक्ति ने कांपते हुए कहा, ये तो वही लड़की है जो 5 साल पहले इसी बस में मरी थी। रमेश और गोपाल को याद आया, ये वही लड़की थी जो एक भयानक सड़क दुर्घटना में मारी गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा हमेशा आखिरी यात्री के रूप में इस बस में सवार हो जाती है और बस को अपने साथ खींच ले जाती है। सबने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। युवती अब हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अचानक बस के शीशे पर खून से लिखा उभर आया, तुम सब मेरे साथ चलोगे। चीख पुकार के बीच रमेश ने हिम्मत जुटाकर बस स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन चल पड़ा। बस पूरी ताकत से दौड़ने लगी, लेकिन तभी एक भयानक झटका लगा और बस खाई की ओर लुढ़कने लगी। अगली सुबह पुलिस को खाई में गिरी बस मिली। उसमें कोई भी यात्री नहीं था। न रमेश, न गोपाल, न अधेड़ व्यक्ति, न नवविवाहित जोड़ा। बस में सिर्फ एक चीज थी, एक पुरानी सीट पर बैठी युवती जो बिना पलक झपकाए मुस्कुरा रही थी।